वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन में हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं। एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब हमारी फर्ज है। ये सब फर्ज है और इसमें ही मनुष्य जीवन की धन्यता है कि हम किसी के दुख को सुने, उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़े रहे। इसीलिए हमारे जो सामाजिक व्यवस्थाओं में ये जो सोशल स्ट्रक्चर बना था, रिलेशन का, संबंधों का, रिश्तेदारियाँ का, ये सब इसीलिए था कि भाई तुम्हारे जीवन में कुछ भी दुख हो, उतार चढ़ाव हो, तकलीफ हो, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे सगे संबंधी खड़े रहे। ठीक है, वो व्यवस्था आज काम नहीं कर रही है। आज तुम्हारे पास पैसा है, रुतबा है, तभी तुम्हारे संबंधी हैं, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना कि संबंधी या रिश्तेदार मतलब जो दोनों समान भाव से जुड़े हैं। तुम झोंपड़े में हो, तुम्हारा रिश्तेदार महल में है, पर जब वो तुम्हारे साथ आए, तुम्हारे साथ बैठे, तब वो अपने आप को बड़ा न माने और तुम अपने आप को छोटा न मानो। कोई गुरुता ग्रंथि से पीड़ित न हो, कोई लघुता ग्रंथि से पीड़ित न हो, तब उसको संबंध बोला जा सकता है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम उनको जानते हो, वो तुम्हें जानते हो। तो वर्ष 2025 में तो रिश्तेदारी या संबंध की व्याख्या ही बदल गई है, पैरामीटर बदल गए हैं। अब तो अगर आपके पास पैसा है, पावर है, कुछ है, तो ही सब आपके सगे हैं, वरना तुम्हारा ये खुद का कपड़ा। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि तुम्हारे पास पैसा और पावर नहीं है तो तुम्हारा कपड़ा भी तुम्हारा सगा नहीं होता है। तो ठीक है, आज बात करनी है कि भाई किसी के दुख को सुनना, उसकी तकलीफ को सुनना, उसके लिए मरहम होता है, तो हमें ये करना चाहिए। पर कुछ बार ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ लोग ना कंप्लेन बॉक्स जैसे होते हैं, उनकी कंप्लेन कभी खत्म नहीं होती है और शुरू शुरू में आपको पता नहीं चलता है कि ये लोग कंप्लेन बॉक्स है, क्योंकि इनिशियली तो हमको लगता है कि ठीक है, तकलीफ है, बोल रही है, बोल रहा है। पर धीरे धीरे जब आपको पता चल जाए कि भाई ये तो कंप्लेन बॉक्स हैं, तो उनसे दूर हो जाना चाहिए, वरना वो तुम्हारी जीवन ऊर्जा खत्म कर देते हैं। 2 लाइफ इंसिडेंट है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त है इधर अहमदाबाद में जो मीडिया में जॉब करता है, उसकी पत्नी और उसके बीच में मनमुटाव था। तब किस प्रकार उन दोनों ने मिलकर के मेरी जीवन ऊर्जा की बात लगाई थी या मेरी जीवन ऊर्जा को नकारात्मक बनाने की कोशिश हुई थी, उसके ऊपर मुझे डिस्कशन करना है। और एक दूसरे इंसिडेंट में एक लड़की है जो कि उसके पति के साथ उसको अनबन हो गई थी, डिवोर्स तक बात चली गई थी। फिर हमने ही इंटरफियर करके उसको वापस लाए हम उसके पति के पास। उसके पति को समझाया कि भाई एक बार और ट्राई करो, और फिर से उनका रियूनियन किया। फिर वो लड़की ने चाहा कि भाई माँ बाप के साथ नहीं रहना है अलग, तो फिर बेचारा वो टाउन में भी रहने को गया। और उसके बाद भी वो उसको कंप्लेन और कंप्लेन ही रही उसके भीतर। तो ये 2 इंसिडेंट है जिसमें से मैं आपको मतलब कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे आसपास ऐसे काफ़ी सारे कंप्लेन बॉक्स जैसे लोग होते हैं, तो अगर तुम उनको सुनते रहोगे तो वो तुमको ख़त्म कर देते। क्योंकि देखो, हमारा मन है ना, उसको जो भी तुम इनपुट देते हो, सारा दिन जो इन्फॉर्मेशन तुम देते हो, मैं तुमको दावा करता हूँ, लिख के देता हूँ, सारा दिन तुम न्यूज़ चैनल देखो, सारा दिन तुम कोई भी न्यूज़ चैनल जिसमें नेगेटिव न्यूज़ चलते हैं, हत्या के, शाम होते होते तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तुम्हारे मन, चित्त, विचार नकारात्मक हो जाएगी। और जब तक तुम मन पे तल पे जी रहे हो, विचार के तल पे जी रहे हो, तो तुम्हारे मन अगर नकारात्मक हुए, तुम्हारे विचार, तो फिर तुम बहुत ही लो फील करोगे, तुम्हारी जीवन ऊर्जा ठीक नहीं रहेगी। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम कंप्लेन बॉक्स जैसे लोगों के साथ होते हैं, तो वो हमारे मन की रेस्टोरेंट में आकर के गॉसिप का ब्रेकफास्ट करते रहते हैं और हमें ख़त्म करते रहते हैं, नकारात्मक बनाते रहते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट को भी, साइकेट्रिस्ट को भी, जो लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, लोगों को सुनते हैं, उनके दुख दर्द सुनते हैं, उनको भी किसी और के पास काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है। समझो, जब तुम ज़्यादा नकारात्मक बातें सुनते हो तो तुम्हारे मन की क्या हालत होती है। जो खुद पूरी दुनिया के मन का ख्याल करते हैं या मन का इलाज करते हैं, उनको भी फिर
जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए दूसरे डॉक्टर के पास, क्योंकि वो पूरा दिन सुनते रहते हैं ये सब की दुख दर्द भरी कथा। तो वो खुद भी असर में, देखो हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, तो मन हमारा जैसे ही सबकी सुन सुन करके मन भी तनाव में आ सकता है, तो साइकोलॉजिस्ट को भी जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। तो पहले इंसिडेंट में मेरा दोस्त है इंटरमीडिया में, उसकी पत्नी और दोनों के बीच में मनमुटाव था। अब मेरे को था कि भाई अगर मैं नहीं सुनूंगा इनकी बात तो उनका डिवोर्स तय था, तो मैंने थोड़ा दोनों को मैं सुनता रहता था। तो दोनों यार पूरे दिन में 4-5 बार कॉल करेंगे और दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। और समस्या दोस्तों इस दुनिया में ये है कि कोई कभी भी अपना दोष नहीं मानता है, सबको लगता है इस दुनिया में कि वो ही सही है। तो पत्नी के पास अपनी दलीलें, पति के पास अपनी दलीलें, और ये भूल जाते हैं कि भाई हम तो न्यूट्रल है, तटस्थ हैं। वो हमारे साथ उनको जो रोष होता है अपने पार्टनर के प्रति, वो सब एंगर हमको भी दिखाने लगते हैं। तो कुछ कुछ बार हमें भी बोलना पड़ता है कि भाई आप दोनों में तनाव है, आप दोनों में तकलीफ है, मैं तो तटस्थ भाव से आप दोनों का रीयूनियन हो जाए इसलिए आपको सुन रहा हूँ। तो ये ऐसा 5-6 महीने तक यार चला, दोनों हर बार कॉल करे, फिर पति मिलने को आ जाएगा रात को। गरजवान को अक्ल नहीं होती ना, वैसे मुझे नहीं मिलता था ये मेरा दोस्त। पूरे साल में तुम कितने भी उसको कॉल करो, कुछ करो, काम ये है ना वो है ना, मिलता नहीं था। पर जब तकलीफ में आया तो बार बार आने लगा। तो यार 6 महीने में फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मैं खुद नकारात्मक हो रहा हूँ, मैं खुद इरिटेट हो रहा हूँ और मैं परेशान हो गया इन दोनों की सुनते सुनते। तो एक पॉइंट पे आकर के मुझे बोलना पड़ा कि भाई इनफ इज इनफ, दोनों के पक्ष को मैंने सुन लिया है, अब आगे नहीं सुनूंगा। क्योंकि अगर तुम सुनते ही रहोगे तो ये दोनों आपको, और देखो ज़्यादातर ये पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के या किसी भी झगड़े में इसलिए दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, किसी एक की साइड कभी मत लेना। क्योंकि इन दोनों को क्या है, ये दोनों मेरे दोस्त जो डिवोर्स पे पहुंचे थे, एक दूसरे के दुश्मन बने थे उस वक्त, आज दोनों साथ में है, दोनों को एक बेटी भी है। अब तब वो तुमको पूछने नहीं आएंगे कि भाई हम रियूनियन कर रहे हैं, और वो दोनों एक हो जाएंगे। पर तुमने अगर किसी एक की साइड ली है तो ये बात इनको याद रहती है, तो फिर दोनों मिलकर के तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा भी हुआ है, ऐसा हो जाता है। तो दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, कभी किसी एक की साइड तो मत लो। और ठीक है, दोनों, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमें स्वार्थी बन जाना है, हमें किसी की बात ही नहीं सुननी है, किसी का दुख दर्द ही नहीं सुनना है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लोगों की समस्या सुननी पड़ती है, पर यार एक लाइन क्रॉस हो, एक लाइन ड्रॉ कर दो कि भाई आप सुनोगे और समाधान के लिए प्रयास करोगे, पर फिर सुनते ही नहीं जाओगे, क्योंकि वरना ये तुम्हारी जीवन ऊर्जा को खत्म कर देंगे। दूसरा एक इंसिडेंट में जो बोला कि भी एक लड़की के डिवोर्स तक पहुंचे थे दोनों, हम उसको लाए, दोनों को रीयूनियन करवाया, दोनों फिर टाउन में रहने चले गए, फिर भी उसकी कंप्लेन बॉक्स खत्म नहीं हुई, फिर कंप्लेन वहां पे भी कंप्लेन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जीवन में सकारात्मकता देख ही नहीं पाते हैं, उनकी जीवन से अपेक्षा इतनी होती है, लोगों से अपेक्षा इतनी होती है। तो यार ऐसे लोगों को ज्यादा नहीं सुनो। और ऐसे लोग आपके ऑफिस में, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपके परिवार में ऐसे लोग मिलेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में, आप जहाँ कहीं पे भी चले जाओ, पूरी दुनिया में आपको कंप्लेन बॉक्स जैसे लोग मिल जाएंगे। तो इनसे थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि कुछ बार क्या है, फिर पता है ये लोग इतना आपके जीवन में मतलब घुस जाते हैं, आपकी प्राइवेट स्पेस में घुस जाते हैं कि आपके जीवन के ऊपर इन्फ्लुएंस करने लगे। फिर मतलब आप उनका फोन ना उठाओ तो वो उनको गलत लग जाता है, और मतलब आप भी प्रेशर फीलिंग, आप खुद वो सब जीने लगते हो। वो जो पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो तनाव होता है, वो सब चीजें आप जीने लगते हो। आपको लगता है कि आपके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि बार बार तुम सुनते हो ना सुबह से शाम तक, तो फिर तुम वो सब चीजें महसूस करने लगते हो, रिलेट करने लग जाते हो। तो दुनिया मनहूस घटिया लोगों से भरी पड़ी है, नकारात्मक लोगों से भरी पड़ी है। भारत में 4 में से 1 को डिप्रेशन है, तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान हो चाहिए। और ठीक है, किसी के दुख दर्द में भाग लेना अच्छी बात है, पर वो लिमिट में होना चाहिए।
फिर वो सारा दिन तुमको कॉल करते रहे, घंटा घंटा तुम्हारे साथ बातें करते रहते, तो तुम्हारे दिमाग का दही हो जाना, रायता हो जाना तय है। और लोग नहीं बदलते हैं, लोग उनको बदलना होता है तभी बदलते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि लोग अपना नेचर नहीं छोड़ पाते, इसीलिए कहावत है कि प्रकृति प्राण के साथ ही चली जाती है, तब तक रहती है जब तक शरीर में प्राण इंसान की प्रकृति नहीं बदलती। तो बस इतना ही आप सबको बोलना था कि भाई ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। अगर इनको ज़्यादा आपने घुसने दिया अपने जीवन में तो आपको खुद को एक ना एक दिन साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, या तो आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। तो छोटा सा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, उसमें हमें जॉब करनी है, काफ़ी जिम्मेदारियां निभानी है, उसके साथ मौज भी करनी है, जीवन का आनंद भी लेना है। और इसमें ऐसे लोग अगर तुमसे जुड़ जाएंगे तो फिर तुम्हारा जीवन तो खत्म। तो ऐसे लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए कि भाई इस पर आपको नहीं आना है, आपको सुन लिया, अब आप अपना खुद का देखो, क्योंकि सबका देखते देखते कहीं ना कहीं तुम्हारा जीवन तकलीफ में आ जाएगा, दुख दर्द में आ जाएगा। तो अपनी मन की रेस्टोरेंट में सबको नाश्ता मत करने दो हर रोज, वरना यहाँ किसी को कोई कीमत नहीं होती है, तुम्हें परेशान कर देंगे। और खास करके पति पत्नी में तो पढ़ो ही नहीं, वो सब एक हो जाते हैं दोनों, और फिर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हें जज करने लगेंगे, तुम दुश्मन बन जाओगे। तो सब कुछ छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, समय संजोग सब कुछ उनके जीवन में ठीक करेगा। तुम थोड़ा बहुत अपना फर्ज निभा लो, ज़्यादा मत उलझो, क्योंकि जीवन छोटा है, क्षणभंगुर है, और इसमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझे तो तुम खुद दुख और तनाव में आ जाओगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।